एवरीवन, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 4 वाक्य उसको पढ़ाऊँगी। इसके पहले मैंने ये कक्षा 5 का है। इसके पहले मैंने आपको वाक्य के बारे में पढ़ा दिया है कि हम वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वाक्य के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। मैंने आपको बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब मैं आपको आगे का बताऊंगी कि अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। आइए हम देखते हैं उन 8 भागों को। वाक्य के अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार हैं उसमें पहला है विधानवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के बारे में हमें क्या मिलती है? साधारण जानकारी मिलती है। इसमें क्रिया के होने या करने का इन शब्दों में बोध होता है, इन शब्दों से बोध होता है। जैसे आप देखिए, तारे आसमान में चमकते हैं, तो ये क्या है? एक साधारण सा ही वाक्य है। तारे कहाँ चमकते हैं? आसमान में ही चमकते हैं। तो यह बिल्कुल सरल और साधारण वाक्य है। इसे हम क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य, जो बिल्कुल साधारण शब्दों में लिखा जाता है और इसमें क्रिया के होने या करने का बोध होता है। आपका अगला है निषेधात्मक वाक्य। इस वाक्य में किसी काम के नहीं करने का पता चलता है। जैसे मुझे चाय नहीं चाहिए। इसमें क्या है? नहीं का क्या हुआ है? पता चल रहा है ना, नहीं चाहिए। इसमें कोई भी काम करने के लिए क्या होता है? मना रहता है, नहीं कहते हैं लोग। जैसे मैं यह काम नहीं करूँगा। निषेध मतलब क्या होता है? मना करना, यानी नहीं, किसी भी काम को नहीं करने के लिए इसमें पता चलता है। अब हम जानते हैं इसके आगे अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हम किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में, जिन शब्दों या वाक्यों में यह पता चलता है कि हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? किसी से प्रश्न पूछते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे प्रश्न पूछने की सूचना हमें इसमें क्या होती है? मिलती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि तुम्हारे पापा का क्या नाम है? मैं क्या कर रही हूँ? आपसे प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ। मैं अगर आपसे कहूँ कि आपका क्या नाम है, आपका घर कहाँ है, इन प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या, कब, कैसे, कहाँ इत्यादि शब्द आते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं जिन वाक्यों में, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगला आपका है आज्ञावाचक वाक्य। इसमें किसी को आज्ञा या आदेश दिया जाता है। इन वाक्यों में किसी को भी क्या किया जाता है? किसी व्यक्ति को आज्ञा या आदेश दिया जाता है। जैसे आपका दिया है, शांत होकर पढ़ो। अगर आप छोटे बच्चे हैं और अगर घर में आप पढ़ रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं, तो आपके पापा क्या बोलते हैं? शांत होकर पढ़ो बेटा। क्या कहते हैं? ये क्या है? यह आदेश ही है। अगर आप किसी चीज़ के लिए अपने पापा से पूछते हैं कि पापा मैं ये मिठाई खा लूँ, तो ये क्या कहते हैं? पापा कहते हैं हाँ खा लो। ये क्या कहते हैं? आज्ञा ही देते हैं, आपको बोलते ही हैं कि हाँ खा लो। ये क्या है? आज्ञावाचक वाक्य ही है। इसमें क्या होता है? किसी को आज्ञा या आदेश दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब हम अगला देखते हैं। अगला है आपका संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों में कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे शायद आज धूप निकलेगी। मतलब कि यह क्या होता है? इसमें किसी भी काम को करने में ये नहीं होता है कि यह होगा ही। इसमें क्या होता है? संदेह होता है कि पता नहीं यह होगा कि नहीं। इसलिए ये क्या है? इसमें क्या दिया गया है कि शायद आज धूप निकलेगी। मतलब कि आज पूरा उम्मीद नहीं है कि धूप निकलेगी, शायद है कि शायद आज धूप निकलेगी। इसमें क्या है? संदेह है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। अगला है आपका इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद का बोध होता है।
जो बोलता है, इन वाक्यों में जो बोलता है, वक्ता मतलब क्या होता है, जो बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, वक्ता। वक्ता की इच्छा, शुभकामना और आशीर्वाद का बोध होता है। इसमें वक्ता क्या होता है, अपनी इच्छा जाहिर करता है, अपनी शुभकामनाएं देता है, जैसे आप जाइए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और क्या कहता है, आपको आशीर्वाद देता है कि सदा खुशी रहो, या क्या है। इसमें इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, यही होता है कि वक्ता अपनी इच्छा, शुभकामना और आशीर्वाद को क्या करता है, प्रकट करता है। जैसे तुम सदैव खुश रहो, या क्या है, वक्ता यानी जो बोल रहा है वो क्या कर रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है कि तुम क्या करो, सदैव खुश रहो। यह क्या है, हमारा इच्छावाचक वाक्य है। अगला है आपका संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्यों में, इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या होती है, आश्रित रहती है। जैसे वह पढ़ता तो पास हो जाता, इसमें क्या है, एक क्रिया क्या है, वह पढ़ता, और दूसरा क्या है, पास हो जाता। तो पास हो जाता, यह क्या है क्रिया, ये दूसरी क्रिया क्या है, इस क्रिया पे, प्रथम क्रिया पे क्या है, निर्भर है। नहीं तो पास हो जाता, क्या पास हो जाता, अगर वह पढ़ता तभी तो पास होता। तो ये क्या है, दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर क्या होती है, निर्भर रहती है। इसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि अगर तुम अच्छा पढ़ते तो क्लास में जरूर अच्छे नंबर लाते। या क्या है, मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें अगली क्रिया क्या है, क्लास में अच्छा नंबर क्यों लाते, अगर तुम अच्छे से पढ़ते। तो ये क्या है, दूसरी क्रिया हमारी क्या है, पहली क्रिया पे आश्रित है। इसे ही हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। अगला हमारा है विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें, इन वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव व्यक्त होते हैं इन वाक्यों में। जैसे वाह विराट ने क्या छक्का मारा, इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है कि वाह विराट ने क्या छक्का मारा। इसमें हमारा क्या हो रहा है, हर्ष, हर्ष यानी हमारी खुशी हो रही है। हम जैसे आप मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो विराट कोहली अगर खेल रहा हो, अगर वो छक्का मारे तो आप कितना खुश होते हैं, हर्ष, आपके अंदर हर्ष आता है, आप खुश होते हैं और कहते हैं वाह विराट ने आज छक्का मारा। तो यह क्या है, इस वाक्य से क्या हो रहा है, हमारा हर्ष, हमारा खुशी, हमारा हर्ष क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। इन्हें हम क्या कहेंगे, इसमें आदिबोधक वाक्य कहेंगे। जैसे एक और है आपका छी छी कितनी गंदगी है। यह क्या है, हमारा यहाँ पे हमारी घृणा, घृणा हमारी बाहर आ रही है। जैसे हम कह रहे हैं कि छी छी कितनी गंदगी है, हम कि कोई भी गंदगी देखते हैं घर में तो कहते हैं छी छी कितनी गंदगी। तो क्या होता है, हम उसको देख के घृणा करते हैं और कहते हैं छी छी कितनी गंदगी है। ये क्या हो रहा है, हमारा भाव व्यक्त हो रहा है, इसमें घृणा का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए क्या है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। अब यहाँ पे आपका लेसन 4 वाक्य खत्म होता है। आप अब इस लेसन को अच्छे से, जितना भी इसमें पढ़ाया गया है वाक्य, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वर्डों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर क्या होता है, वाक्यों का निर्माण होता है। वाक्य क्या है, शब्दों का एक सार्थक समूह ही क्या है, वाक्य है, जिसका कोई अर्थ निकले, उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। मैंने आपको बताया था कि वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर मैंने आपको बता ही दिया कि वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। अब आप इसको अच्छे से, जितना भी आपको पढ़ाया गया है इसको अच्छे से पढ़िएगा। आपको इसका जितना नोट्स दिया जाए व्हाट्सएप पे उसको अच्छे से लिखिए और सारा याद करते रहिए और घर पे अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।